दीपशिखा आप सभी का जीवन को सरलता, सफलता और सार्थकता का मार्ग प्रशस्त करने वाले इस विशेष कार्यक्रम दाती दिव्य धारा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दर्शकों, क्या आपको पता है कि अहम का विसर्जन और सह अस्तित्व के प्रबंधन का कार्य कैसे संपादित किया जा सकता है? घर परिवार का भक्ति मार्ग से कैसे तालमेल बैठाया जा सकता है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर सदगुरु के श्रीमुख से जानते हैं। मैं जानता हूं मुझे कुछ कहना है, लेकिन सुनने वाले मित्रों से कहना चाहता हूं कि मैं आपका अपना हूं। मुझे आप अपने से अलग मत करना, अपने साथ खड़ा होकर मेरी बात को समझना। पिछले कई वर्षों से इस संसार में रहते हुए परमेश्वर के साथ रहने का सुअवसर मिला है। पिता हूं 800 बेटियों का, हजारों गायें हैं। गुरु महाराज जी की दया से और बहुत सी सेवा कार्य करता हूं, और कोशिश ये करी है कि ये मेरे जीवन का दायित्व बने, कर्तव्य बने, अहम नहीं। साथियों, अवसर है और इस अवसर को मैं खोना नहीं चाहता। और बड़े ध्यान से मैं सुन रहा था जो आप कह रहे थे कि अहम के विसर्जन और स अस्तित्व के प्रबंध का कार्य कैसे संपादित किया जा सकता है। घर परिवार का भक्ति मार्ग से तालमेल कैसे बिठाया जा सकता है। जब आप बोल रहे थे तो भीतर की गहराइयों से सुन रहा था मैं। लेकिन मैं आपके साथ खड़े होकर ही अपने अनुभव के शब्दों से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। जब सृष्टि के विकास में अस्तित्व के लिए संघर्ष को रेखांकित करते हुए सर्वश्रेष्ठ के बचे रहने की संभावना जताई जाती है। सृष्टि के विकास में अस्तित्व के लिए संघर्ष को रेखांकित करते हुए सर्वश्रेष्ठ के बचे रहने की संभावना जताई जाती है, तब ये बात भी भुलाई नहीं जा सकती। ये बात भी भुलाई नहीं जा सकती। सह अस्तित्व के प्रबंध में अहंकार का विसर्जन करना बुनियादी बात होती है। इस संसार में, इन संसार के लोगों में, इस भौतिक दुनिया में, इस भौतिक दुनिया को सब कुछ मानने वालों लोगों के लिए धर्म, यहां धर्म को समझना होगा। धर्म द्विधातु से बना है। जो हमें धारण किए हुए है उसको जानना धर्म है। इसके अलावा धर्म की कोई परिभाषा, वो वस्तु जिसकी वजह से हमारा अस्तित्व है, मैं इसे ही धर्म कहता हूं। तो धर्म भले ही उन लोगों के लिए अफीम हो, परंतु अध्यात्म को महत्व देने वालों के लिए भौतिक दुनिया ही एक गौण वस्तु है। मुख्य वस्तु तो अध्यात्म है, जिसका लाभ पाने के लिए हमें अपनी चेतना को अध्यात्म के आलोक में जागृत करना पड़ेगा। अपने अहंकार का विसर्जन, अपने अहंकार का विसर्जन कर सहजतापूर्ण, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के प्रबंधन का मार्ग प्रशस्त करने के लिए धर्म की डगर का सहारा लेना पड़ेगा भाई। धर्म को सुनते समय आप उस बात को जरूर ध्यान में रखना कि मैं जिस धर्म की बात करता हूं वो जीवन का संपूर्ण श्रृंगार है। धर्म हिंदू नहीं, सिख नहीं, ईसाई नहीं, जैनिज्म नहीं,
धर्म जीवन का आधार है। बाकी सब तो अपने अपने तरीके से जीवन जीने के शाखाएं हो सकती है। धर्म तो प्रेम का प्याला है, जीवन का आधार है, माधव की वीणा है, माधव की बांसुरी का माधुर्य है धर्म। धर्म की आलोचना करने वालों ने इस सवाल को बहुत पहले उठाया था कि धर्म से उत्पन्न रिक्ति को कैसे भरा जाए। बड़ी चर्चाएं हुई है इस पर, बड़े वाद विवाद हुए, बड़े तर्क हुए हैं इस पर कि मनुष्य धर्म की रचना करता है या धर्म मनुष्य की रचना करता है। ये एक बहस का पुराना मुद्दा है। किसी ने धर्म को मनुष्य की स्वचेतना कहा है, स्वप्रतिष्ठा माना है, और भटके हुए लोगों के लिए सद्भावना का, सद्मार्ग का माना है। क्योंकि मनुष्य रहता है राज्य और समाज में, जीता किसी न किसी संप्रदाय में, और कई बार संप्रदाय और राज्य और समाज एक दूसरे के उल्टे नजर आते हैं। लेकिन तमाम प्रगतियों के बाद भी अब यह तय हो गया है कि धर्म के विरुद्ध संघर्ष का मतलब संसार के विरुद्ध संघर्ष। मैं कहूंगा धर्म वो सुगंध है जो प्रत्येक प्राणी में चेतना को फूंक देती है। धर्म किसी दायरे में नहीं बनता भाई। धर्म तो जीवन का स्रोत है। धर्म तो वो अनंत ऊर्जा है जिसकी वजह से मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं। अध्यात्म की जो सुगंध जिसकी चर्चा मैं कर रहा था, जो अध्यात्म की सुगंध जो होती है ना, उस तक पहुंचाने के लिए धर्म एक साफ सुथरी पगडंडी है। धर्म को अपने तरीकों से संसार में उलझाए तो अनेक विवाद, लेकिन अध्यात्म से जोड़े तो उससे अधिक समाधान। अध्यात्म से जुड़कर धर्म कहता है कि मनुष्य के विकास 4 सीढ़ियां हैं। मनुष्य के विकास को 4 सीढ़ियों में धर्म ने बांटा है। धर्म ने आश्रम का नाम दिया है, ब्रह्मचारी, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। ये 4 आश्रम। ब्रह्मचारी आश्रम यानी ज्ञान की उपासना का मर्म समझने का अवसर। गृहस्थाश्रम प्रेम, सहयोग और त्याग की प्रवृत्तियों को चमकाया जाता है इस प्रेम गृहस्थाश्रम में। वानप्रस्थ आश्रम परिवार की मर्यादित आसक्ति को छोड़कर सेवा के संस्कार को अंगीकार करने पर बल दिया जाता है वानप्रस्थ आश्रम में। और संन्यास आश्रम का अर्थ सब कुछ छोड़कर अहंकार का विसर्जन करने के लिए पूरी तरह से तैयार, जिसने अपने अस्तित्व को परम धर्म स्वरूप प्रभु के अस्तित्व के साथ जोड़ने का प्रबंध करना। एक ऐसा जीवन जो सिर्फ परमात्मा के लिए होगा। और देखा जाए तो इन 4 ही आश्रमों का केंद्र परिवार है और उसके नियमन और प्रबंधन से जुड़ा हुआ है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? लेकिन भाई, इन सारी बातों को समझने के लिए सच्चा सद्गुरु चाहिए, क्योंकि धर्म के नाम पर जो आज हो रहा है वो उचित नहीं है। मैं फिर कहूंगा, धर्म तो निर्मल गंगा की धारा है। ऐसा जल कोई भी स्पर्श करे उसको निर्मल कर देता है। अपने अपने दायरों और अपने अपने विचारों को में धर्म को नहीं बांधिए। धर्म जो एक स्वतंत्र सुगंध है, उसका आनंद लीजिए, जीवन खुशियों से भर जाएगा। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। परम पूज्य परमहंस दाती जी महाराज की प्रेरणा से श्री शनिधाम ट्रस्ट द्वारा नारी शक्ति को संबल प्रदान करने के उद्देश्य से दाती स्वरोजगार योजना का संचालन भी किया जा रहा है।
इस योजना के अंतर्गत अब तक हजारों महिलाएं लाभ प्राप्त कर चुकी हैं। नारी तू नारायणी। भारतवर्ष में नारी देवी है। नारी जीवन का आधार है। नारी जीवन की प्रेरणा है। नारी बेटी, स्त्री तथा मां के रूप में स्नेह, प्रेम तथा श्रद्धा का प्रतिरूप है। उसी नारी को सुदृढ़ एवं सशक्त बनाने के उद्देश्य से श्री शनिधाम ट्रस्ट द्वारा महिला सशक्तिकरण योजना संचालित की जा रही है। दरअसल परमहंस दाती महाराज का ये मात्र अभियान नहीं, अपितु एहसास है। अतः दाती महाराज ने उस एहसास को केवल कल्पनाओं तक ही सीमित नहीं रखा, अपितु उसे एक योजना का रूप दे दिया। अतः नारी की आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उत्थान हेतु श्री शनिधाम ट्रस्ट प्रतिबद्ध है। नारी सशक्तिकरण के लिए श्री शनिधाम ट्रस्ट सरकार के साथ मिलकर संपूर्ण राजस्थान में कार्य कर रहा है। दाती महिला सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत जरूरतमंद महिलाओं एवं बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से श्री शनिधाम ट्रस्ट द्वारा सिलाई कढ़ाई केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को बतौर प्रोत्साहन राशि 500 रुपये तथा प्रशिक्षण पूर्ण होने पर 5000 रुपये तथा सिलाई मशीन प्रदान की जाती है। श्री शनिधाम ट्रस्ट माला बनाने वाली महिलाओं को भी कच्चा माल उपलब्ध कराकर बनी हुई मालाएं देता है। श्री शनिधाम ट्रस्ट माला बनाने वाली महिलाओं को भी कच्चा माल उपलब्ध कराकर बनी हुई मालाएं लेता है। इसके अतिरिक्त विधवा महिलाओं को भी श्री शनिधाम ट्रस्ट प्रतिवर्ष सैकड़ों हाथ ठेले भेंट करता है। साथ ही रोजगार शुरू करने के लिए उनको 5000 रुपये भी देता है। इस प्रकार से आज राजस्थान की हजारों महिलाएं इस योजना से निरंतर लाभान्वित हो रही हैं। परमहंस दाती महाराज का मानना है कि विकास का पहला पायदान महिलाओं का सम्मान है। वह परिवार, वह समाज, वह प्रदेश तथा वह देश कभी प्रगति नहीं कर सकता जहाँ महिलाओं का आदर, सत्कार एवं सम्मान नहीं होता है। परम पूज्य परमहंस दाती जी महाराज ने मानव कल्याण हेतु सैकड़ों पुस्तकों की रचना की है। इन्हीं में से एक अनुभव प्रकाश नाम की महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसमें आप जान सकेंगे कि ज्ञान क्या है और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ईश्वर भक्ति क्या है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस पुस्तक के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। जब मानव जीवन को अंधकार घेर लेता है, तब चराचर जगत को चलाने वाले परमात्मा की तलाश प्रारंभ होती है और मानव उसी सद्गुरु की खोज करता है जो परम तत्व से मिला दे, जो हमें सद्गुरु का महत्व समझाते हैं। ऐसे ज्ञानी संत सद्गुरु परमहंस दातीश्री ने अपनी तपस्या के माध्यम से जो अनुभव विज्ञान अर्जित किया, उसे आम जन के कल्याण के लिए शब्दों के मोतियों में पिरो दिया। वे अद्भुत ज्ञान मौजूद है दाती सद्गुरु अनुभव प्रकाश के रूप में। इस पुस्तक की रचना का मूलभूत उद्देश्य ही यही है कि लोगों को गुरु का महत्व समझ आए। निर्गुरु होकर हम परम तत्व में समाहित नहीं हो सकते, परमात्मा को नहीं जान सकते। सद्गुरु द्वारा दी गई दीक्षा, ज्ञान की भिक्षा ही हमारे जीवन में प्रकाश का अलख जगा सकती है। एक ऐसे अलख से जुड़कर ही आप जान सकते हैं किस प्रकार सद्गुरु के माध्यम से परम शक्ति से आप एकाकार हो। ये संपूर्ण ज्ञान आप दाती सद्गुरु। दर्शकों, मनुष्य का समय सदा एक सा नहीं रहता। कालचक्र के साथ यहाँ ग्रहों, राशियों और नक्षत्रों के अनुकूल व प्रतिकूल प्रभावों से आपके जीवन में आने वाली समस्त समस्याओं के समाधान हेतु परम पूज्य परमहंस दाती जी महाराज न केवल आपकी जन्म पत्रिका का निर्माण करते हैं, बल्कि उसका सटीक विश्लेषण कर आपको मार्गदर्शन भी कराते हैं। जीवन का चक्र अनोखा है।
जिसमें हमें सुखों के साथ साथ दुखों का भी सामना करना पड़ता है। परंतु जब दुखों का दायरा बढ़ जाता है और परेशानियां हमें घेर लेती हैं, तो हमें जरूरत होती है ऐसे सहारे की जिसके द्वारा हम दुखों के इस भंवर से उबर सकें। सहारा है दाती गुरु मंत्र जन्म पत्रिका। दाती गुरु मंत्र जन्म पत्रिका में आपके जीवन के हर कष्ट का हल है। यानी यह जन्म पत्रिका आपके जीवन की सभी समस्याओं और परेशानियों को हर लेगी, क्योंकि दाती गुरु मंत्र जन्म पत्रिका में लाल किताब, रत्न विचार, काल सर्प योग, मांगलिक विचार, ढैया, 7.5 महादशा आदि के उपाय कब और कैसे करें, इसकी संपूर्ण जानकारी इस जन्म पत्रिका में उपलब्ध है। इस जन्म पत्रिका में आपको आपके जीवन के हर पहलू से जुड़ी जानकारी मिलती है। साथ ही समस्त दुखों, कष्टों, संकटों तथा संतापों को दूर करने वाले बेहद सरल, सटीक एवं प्रभावी उपाय भी इस जन्म पत्रिका में शामिल है। जीवन में होने वाली अनहोनी तथा बुरी घटनाओं को बेअसर करने के लिए भी सरल एवं सटीक उपाय इस जन्म पत्रिका में उपलब्ध है। सुनहरे भविष्य तथा उन्नति की राह पर बढ़ने का उपाय भी दाती गुरु मंत्र जन्म पत्रिका में निहित है। यानी जिस व्यक्ति के पास दाती गुरु मंत्र जन्म पत्रिका का दीपक होगा, उसकी जिंदगी की राह में हमेशा प्रकाश ही प्रकाश होगा। जीवन में दुखों को दूर कर सुख की राह दिखाने वाली दाती गुरु मंत्र जन्म पत्रिका आप भी घर बैठे मंगवा सकती हैं। इसके लिए आप हमसे संपर्क करें 9910692003 9958794885। हमारी वेबसाइट www.shanidham.in पर भी लॉग ऑन करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकती हैं। परम पूज्य परमहंस दाती जी महाराज ने देश भर में अनेकों पावन तीर्थों की स्थापना की है। इन्हीं में से एक दिल्ली के असोला फतेहपुर बेरी में स्थित श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम भी है। सर्वोच्च न्यायाधीश श्री शनिदेव की महिमा ऐसी है कि यहाँ भक्तों का हमेशा तांता लगा रहता है। तो आइए आपको भी दर्शन के लिए लेकर चलते हैं श्री शनिधाम। श्री शनिदेव की महिमा अनंत एवं अपरंपार है। श्री शनिदेव की महिमा अद्भुत एवं अलौकिक है और उस देवाधिदेव श्री शनिदेव का निवास है श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम। श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम शनि चरणानुरागी श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर परमहंस दादी मदन महाराज के कर कमलों द्वारा स्थापित है। श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी नई दिल्ली की पावन भूमि में स्थित है। पावन धाम श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम में पधारते ही भक्तों के सभी कष्टों एवं कलेशों का स्वतः ही शमन हो जाता है। श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम के पावन प्रांगण में आने मात्र से मानव जीवन की समस्त समस्याओं का निवारण हो जाता है। श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम में स्थापित श्री शनिदेव की प्रतिमा की बहुत महिमा है। यहाँ स्थापित शनिदेव की प्रतिमा करोड़ों सिद्ध मंत्रों से अभिमंत्रित एवं प्राण प्रतिष्ठित है। भक्तजन अपने आराध्य की इस प्रतिमा को शिखर मूर्ति भी कहते हैं। दर्शकों, दाती दिव्य धारा के इस विशेष कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे पुनः भेंट करेंगे एक और नए अंक के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।